खबर कानपुर से, जहां पर कुछ पुलिस वालों ने ऐसी शर्मनाक हरकत की कि सवाल खड़े हो गए। पुलिस सुरक्षा के लिए है या आम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए? दरअसल लॉ के एक छात्र ने एक शराबी दरोगा और उसके साथियों पर 20 सड़क बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। लड़के की बॉडी पर पड़े चोट के निशान दरिंदगी की गवाही दे रहे हैं। उधर आला अधिकारियों ने क्या कहा है एक्शन लेने को लेकर, वो भी आपको दिखाते हैं। गहरी चोट के निशान, पीठ पर दरिंदगी के सबूत। गवाही देते पीड़ित के जख्म, ये है शराबी दरोगा की काली करतूत। उन्होंने गालियां गलौज की और फिर उसके बाद हमारे ऊपर काफी डंडों से मारा कूटा और जिसमें काफी चोटें लगी हुई हैं। कानपुर में एक शराबी पुलिस वाले की दादागिरी की तस्वीरें सामने आई हैं। एक लॉ के छात्र ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पहुंचकर अपने साथ हुए दरिंदगी की शिकायत दी है। पीड़ित के मुताबिक कल्याणपुर इलाके में घर जाते वक्त कुछ शराबी पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीटा है। शाम को 12 सुरई नहर के पास में हम खड़े होके पानी पी रहे थे। वो कुछ सामने चौकी वो थे, वो अपना शराब वराब पी रहे थे। हमारा फोन ऊपर रखा हुआ था तो उन्हें लगा शायद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने गालियां गलौज की और फिर उसके बाद हमारे ऊपर काफी डंडों से मारा कूटा और जिसमें काफी चोटें लगी हुई हैं। दरअसल पीड़ित शाम के वक्त अपने घर की तरफ जा रहा था। उसी वक्त टिकरा के पास कुछ पुलिस वाले सड़क पर ही शराब पी रहे थे। पीड़ित का फोन शर्ट की जेब में रखा था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उस पर वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए रोक लिया। पीड़ित ने रोके जाने का विरोध किया तो उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि पूरे शरीर पर चोट के निशान साफ गवाही दे रहे हैं। अनूप और दूसरे विपिन ओझा और कुछ उनके साथ में सिपाही भी थे। किस तरह से आपको मारा? डंडों से बांध के भी मारा है और नीचे लिटा के भी काफी तेज मारा पेड़ पे। उधर इन गंभीर आरोपों को लेकर आला अफसरों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोपी चौकी इंचार्ज विपिन ओझा और बाकी पुलिस वालों के खिलाफ एसीपी कल्याणपुर अब इस मामले की जांच करेंगे। थाना कल्याणपुर क्षेत्र के आईआईटी चौकी से एक पीड़ित आज कार्यालय में आए थे। उनका यह कहना है कि चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसीपी कल्याणपुर को निर्देशित किया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसका तत्काल मेडिकल कराने और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही एक मामला देखने को मिला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में, जहां पीड़ित का यह आरोप है कि पुलिसकर्मी शराब पी रहे थे, जिसके बाद आप देखा ना पाओ पुलिस ने जम के उसकी बर्बरता से पिटाई कर दी, जिसके शरीर पे तमाम निशान देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बीच जब उसने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस के अधिकारियों ने तत्काल निर्देश दिया कि उसका मेडिकल कराया जाए और जांच की जाए। अब देखना यह होगा कि इस जांच का क्या परिणाम आता है और पीड़ित को कब और कैसे न्याय मिलता है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। इनामी बदमाश मोनू चौधरी ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। प्रॉपर्टी के विवाद में व्यापारी मुकेश गोयल की हत्या को अंजाम दिया था और बदमाश को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से हम आपको बता रहे हैं। 50,000 का इनामी बदमाश जिसे ढेर किया गया है, इसका नाम मोनू चौधरी। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में पुलिस से इसका आमना सामना हुआ और इसे ढेर कर दिया गया। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए अमित, आपको बताना चाहूंगा 50,000 का इनामी बदमाश है मोनू, जिस पर कि 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज थे, हत्या, लूट, हत्या की कोशिश जैसे। आपको बताना चाहूंगा बीते 2 महीने के भीतर ही 2 बड़ी हत्याओं की वारदात को इसने अंजाम दिया था, जहां पर रंगदारी का मामला सामने आया था। वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी विवाद के चलते ही इसने बीते 1 हफ्ते पहले ही एक दुकानदार की तभी हत्या कर दी जब वो अपने घर के बाहर दुकान खोल के जैसे ही बैठे थे, सुबह के वक्त उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। मोनू के बारे में ये बात कही जाती थी अमित कि वो कभी भी अपने शिकार को, अपने टारगेट को 1 या 2 गोली नहीं मारता था। उसका कहना था कि कम से कम 6 गोली में
अपने टारगेट को मारता हूँ तभी मेरे को सुकून भी मिलता है। और तभी से पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और पुलिस की तकरीबन आधा दर्जन टीमें लगी हुई थी। और आज मुरादनगर थाना क्षेत्र की इसी गंग नहर पटनी पर, जहां पर आप अभी फिलहाल हम खड़े हुए हैं मौका मुराद पर, यहां पर वो आ रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान जब उसे रोका गया, इसी बुलेट बाइक्स पे वो सवार था, और जब उसे यहां रोका गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ये कांटे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस कदर उसने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक तकरीबन उसने 15 राउंड फायरिंग पुलिस पे की है। बचाव करते हुए पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, जिसमें कि मोनू को घायल हुआ, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर मोनू जो बदमाश है, 50,000 का नामी बदमाश है, उसको गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो तफ्तीश अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो एक उसका साथी फरार था उसके लिए भी लगातार यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कॉम्बिंग की जा रही है। मेरे साथ डीसीपी देहात है, तो लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। डीसीपी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या पूरा घटनाक्रम रहा, हालांकि बहुत देर से आप यहां पर हैं। एक बड़ा आतंक का प्रयास का अंत हुआ है आज। देखिए, घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से रहा कि जो पुलिस टीम को हम लोग के पास सूचना जिस तरह से आई थी, उसमें ये था कि कुछ बदमाश जो है इधर से आने वाले हैं और चितौड़ा गांव इधर है ही। तो ये 2 लोग थे, मोटरसाइकिल पे थे, उधर से आ रहे थे। तब तक इधर से पुलिस की टीम चेकिंग करते हुए पहुंची। तो घटनास्थल पर जैसा कि देख रहे हैं, ये उनका वही मोटरसाइकिल है जिससे ये लोग अभी घटनाएं कर चुके हैं। तो उन्होंने पुलिस को देखते ही तो तत्काल मोटरसाइकिल पीछे कर भागने की कोशिश की, और उसी साथ ही साथ पुलिस टीम पे इन लोगों ने फायर भी किया। तो पुलिस ने भी अपनी जान बचाते हुए आत्मरक्षार्थ इन लोगों पे जो है कार्रवाई की, जिसमें हमारे पुलिस बल के 2 हेड कांस्टेबल हैं, उन लोगों को बाजू में गोलियां भी लगी हैं, और साथ ही साथ जो है हमारे एसओ की जान जाते जाते बची। उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोली लगी थी। बिल्कुल इतना दुर्दान था कि सीधा पुलिस की जो छाती पर उसने गोली चलाई थी, वो तो गनीमत इस बात की रही कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बच पाए। हालांकि 2 पुलिसकर्मी अभी भी घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही उसकी बाइक है मोनू की, जिससे वो अधिकांश वारदात को अंजाम दिया करता था। चाहे किसी भी तरह की वारदात हो, उसी वारदात को अंजाम देने के लिए वो हमेशा इसी बुलेट बाइक का। लेकिन अब वो खुद ही ढेर हो गया, अपने अंजाम तक पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया।